कैसे हो दोस्तों? आज हम एक नई एक्सपेरिमेंट शुरू करने जा रहे हैं और इस वक्त हमारे सामने पड़ा है पूरा 1 टन स्टार्च। हाँ, ये असली स्टार्च है। हम इसका इस्तेमाल नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड तैयार करने के लिए करेंगे और ये वही फ्लूइड है जिसे हम आज हमारे एक्सपेरिमेंट में इस्तेमाल करने वाले हैं। आज हम कौन से एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं? हमारे दर्शकों को कुछ बताओ यार। नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड से भरा पूल बिल्कुल नहीं। हम चिकन नगेट की तरह स्टार्च में स्नान करेंगे। नहीं। ये स्टार्च पानी में घोल देंगे। सही जवाब। हम धमाके से ये हवा में उड़ा देंगे। लगता है गलत बोल दिया। नेक्स्ट। कुछ बढ़िया पकाएंगे। नहीं, आज हम आपके लिए स्टार्च से भरा जायंट पूल बनाएंगे और फिर इसमें तैरने की कोशिश करेंगे। हमारा प्लान बिल्कुल आसान है। पहले पूल बनाएंगे, फिर उसमें पानी छोड़ेंगे और आखिर में स्टार्च ऐड करेंगे। ये घुल जाए इसलिए इसे मिक्स करना जरूरी है। जब ये अच्छी तरह से घुल जाए तो हमारा नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड तैयार हो जाएगा। और लोग कहते हैं स्पिनर्स किसी काम के नहीं। ये झूठ है, बस आपको इन्हें इस्तेमाल करना आना चाहिए। हमारे एक्सपेरिमेंट का गोल है ऐसे गाढ़े फ्लूइड से भरा पूल बनाना जिसके अंदर हम उतरेंगे और बाहर निकलने की कोशिश करेंगे। लेकिन शायद हमारे दर्शक नहीं जानते, अगर आप नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड पर जोर आजमाइश करेंगे तो यह कंक्रीट की तरह सख्त हो जाता है। लेकिन अगर आप धीरे से अपना हाथ इसमें डालें तो ये डूब सकता है। अब अगर मैं जोर से मेरे हाथ खींचने की कोशिश करूं तो जैसा आप देख रहे हो ये बकेट भी हाथ के साथ ऊपर आ जाएगी। लो, ये बकेट तो फूट गई है। अरे यार नहीं, इसे कैसे रोकूं? कोई तो जल्दी टेप लेकर आओ यार। अगर मैं गलत नहीं हूं तो 2015 से आप इस तरह के वीडियोस देख चुके होंगे, क्योंकि ये वही दौर था जब पहली बार नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड वीडियोस इंटरनेट पर वायरल हुए थे। लेकिन फिर भी आज मैंने ये एक्सपेरिमेंट करने का फैसला किया है, क्योंकि मैं कब से इसका जायंट पूल बनाकर उससे बाहर निकलने की कोशिश करना चाहता था। क्या ये मुमकिन है? और अगर कोई स्विमिंग पूल की तरह ऊंचाई से नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड पर कूद गया तो क्या होगा? क्योंकि ये जितना नर्म है उतना ही सख्त हो सकता है। तो अब वक्त है काम शुरू करने का। हम लकड़ियां काट रहे हैं और बड़े बड़े टुकड़े एक जगह से दूसरी जगह ले जा रहे हैं। आसान लफ्जों में कहूं तो काम शुरू हो चुका है। आप देख ही रहे हो। अरे वाह दोस्तों, हमारा छोटा सा पूल तैयार हो चुका है। पिछली बार आपने शिकायत की थी कि पूल ग्लास से क्यों नहीं बनाया, इसलिए इस बार ये पूरा पूल ग्लास से बना होगा। ठीक है, एक वॉल ही सही, लेकिन वो तो कांच की है। हाँ, और सच कहूँ तो पूरी तरह से कांच का पूल बनाना नामुमकिन है, कम से कम हमारे लिए। हाँ, और ये बहुत महंगा भी हो गया, इसलिए कांच की एक दीवार काफी है। नेचुरली तो अब हमारा अगला स्टेप है अंदर ये पॉलिथीन बिछाना और नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड बनाने की तैयारी शुरू करना। हमने इसमें पानी भरना शुरू किया है और थोड़ा थोड़ा स्टार्च मिक्स कर रहे हैं और इसे अच्छी तरह से घोल रहे हैं। इससे निकलने वाली स्टार्च डस्ट देखते हुए ऐसा लग रहा है हम सब जल्द ही जोकरों की तरह दिखने वाले हैं। इस पूल को भरने की मशक्कत देखकर आप बोर ना हो जाएं, इसलिए हमने पक्का मनोरंजन करने का फैसला किया है। इस पूल को भरने की प्रोसेस शुरू करने से पहले हमने 4 मीटर का टावर बनाने का फैसला लिया और इसी के साथ इसके बगल में एक छोटा सा टब भी रखा और इस टब को भी हमने नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड से भर दिया है। फिर हमने इस टब में अलग अलग ऑब्जेक्ट्स फेंकना शुरू कर दिया, जैसे कि ये भारी भरकम तरबूज। मेरे नजरिए से देखो तो ये नजारा कुछ ऐसा लगेगा, लेकिन एलेक्स की नजरें कहीं और ही टिकी हैं। तो सब इस थ्रो के लिए तैयार हैं? हाँ, फेंक दो। हमारे फेंके हुए चीजों का क्या हाल हुआ ये आप आराम से बैठकर बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ एंजॉय कीजिए। तो दोस्तों, हम हर वो चीज फेंक चुके हैं जो हमारे पास पड़ी थी, इसलिए मैंने फैसला लिया है कि अब मैं खुद इस टब में कूदने वाला हूँ। मेरे ख्याल से जब मैं इस टब में कूदूंगा तो भले ही ये नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड इतना गाढ़ा नहीं है जितना मैंने सोचा है, फिर भी ये सारा फिजिकल फोर्स एब्जॉर्ब कर लेगा जो मेरे गिरने से एक्सर्ट होने वाला है। अरे यार, डर लग रहा है। जब हम इस पर लैंड होते हैं तो ऐसा लगता है हल्की सी सख्त जमीन पर कूदे हैं और फिर बहुत धीरे धीरे आप इस लिक्विड में धंसने लगते हैं। तब जाने क्यों इतना मजा आने लगता है। सच कहूँ तो ऐसा लगता है जैसे हम हवा में नीचे नीचे जा रहे हो। ये तो बहुत सॉफ्ट है एलेक्स, इतना सॉफ्ट कि तुम बिंदास वहाँ से कूद सकते हो। सच में।
लेकिन इससे पहले कि एलेक्स जंप करे, हमारे बाकी साथी आगे बढ़ चुके हैं और मैं पहले ही बता दूं, सबकी जंप उम्मीद के मुताबिक नहीं रही। इन लोगों को कूदते हुए देखकर अब मेरा भी मन कर रहा है कि मैं फिर से कूद जाऊं। पिछली बार मैं टॉप फ्लोर से नहीं कूदा था ना, इसलिए अब मैं सीधे टॉप फ्लोर से कूदने वाला हूं। कूदने के बाद तुम्हारा पहला रिएक्शन कैसा था? सरफेस स्लिपरी है लेकिन छूने में पानी जैसा गीला है, लेकिन ऑल इन ऑल ऐसे सरफेस पर कूदने के बाद लगता है ये बहुत सॉफ्ट है और इस तरह के एक्सपेरिमेंट के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। लेकिन मुझे लगता है उस ऊंचाई से कूदना शायद थोड़ा डरावना हो सकता है। इतना भी डरावना नहीं है, चलो कूद कर देखता हूँ। बस थोड़ा सा जर्क लगा, मैं खामा का यूं ही डर रहा था। चलो फिर से ट्राई करता हूं। मजा आ गया। क्या बात है, बहुत सॉफ्ट है। ये बिल्कुल हार्ड नहीं लग रहा। सच कहूं तो जब हम लैंड होते हैं तो अजीब सा सेंसेशन महसूस होता है। जब हम कूदते हैं तो ऊपर से ये लिक्विड की तरह लगता है हम पानी में कूद रहे हैं, लेकिन हमें पता होता है हम सॉलिड चीज पर लैंड करने वाले हैं। और लैंड होते वक्त लगता है हमारे पैर दर्द करेंगे क्योंकि हम एस्फॉल्ट जैसे सख्त चीज पर लैंड होने वाले हैं, लेकिन बिल्कुल दर्द नहीं होता, बल्कि आप स्प्रिंग की तरह उछलते हैं। हम सबको बहुत मजा आ रहा था, एटलीस्ट तब तक जब हमने लकड़ी टूटने की आवाज सुनी और एहसास हुआ हमारा पूल कभी भी फट सकता है। अगर हमने इसकी वक्त रहते मरम्मत नहीं की तो हमारी सारी मेहनत पर पानी फिर जाएगा, इसलिए हम एक और लकड़ी ऐड करने वाले हैं। कुछ भी करो लेकिन ये टूटना नहीं चाहिए। वहां बीच में और एक लकड़ी लगाओ। यार संभाल कर। इस वक्त हमारे सामने बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी हुई है। हमारा पूल अब बिखरने वाला है। इसका मतलब अब हमारे पास रुककर इसे रिपेयर करने के लिए बिल्कुल टाइम नहीं है, इसलिए चलो एक्सपेरिमेंट शुरू करते हैं। अब मैं इसमें उतरकर बाहर निकलने की कोशिश करूंगा जब तक ये पूल कंडीशन में है। आप सब देख सकते हैं ये जेन्युइन नॉन न्यूटोनियन लिक्विड है। मुझे तो ये काफी गाढ़ा लग रहा है और मुझे लग रहा है इससे बह निकलना मेरे लिए बहुत मुश्किल होने वाला है। अगर आपने जोर लगाने की कोशिश की तो बहुत दर्द होगा और हाथ ऊपर नहीं आएगा, लेकिन धीरे से खींचो तो बहुत आसान लगता है। तो फिर अब किसका इंतजार है? चलो इसमें कूदते हैं। बाप रे, कहीं मैंने गलती तो नहीं कर दी? ओहो, ये पानी तो बहुत ठंडा है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ मैं गले तक धंस चुका हूँ, लेकिन मैं बिल्कुल डरा हुआ नहीं हूं। सच कहूं अगर आप बिल्कुल रिलैक्स करें तो इसके ऊपर तैर सकते हैं जैसे मैं तैर रहा हूं। इसकी वजह है इस नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड की डेंसिटी। मेरे शरीर की डेंसिटी बहुत ज्यादा है, लेकिन फिर भी अगर आपने जरा भी जोर लगाने की कोशिश की तो धंस जाएंगे। इससे बाहर निकलना आसान नहीं होगा। मैं बाहर निकलने की कोशिश करने वाला हूँ। अब मैं वाकई बहुत फनी सिचुएशन में फंसा हूँ दोस्तों। जब आप न्यूटोनियन लिक्विड में फंसे होते हैं और आप अपने हाथों से या पैरों के बल उठने की कोशिश करते हैं तो हाथों और पैरों की उंगलियों से क्रैंकिंग की आवाज आने लगती है। और उसी तरह अगर अचानक टांग हिलाने की कोशिश करते हैं तो पैरों के बाल उखड़ सकते हैं। मतलब दर्द होना तय है। लड़कियों के लिए एक ट्रिक है। हाँ, सच कहूं तो जैसे मैंने वीडियो शूट करने से पहले सोचा था मैं इससे बाहर निकल पाऊंगा, वैसा हो पाएगा मुझे लगता नहीं। मैंने सोचा था मैं कूलली और कामली इससे बाहर निकल पाऊंगा। पहले एक टांग नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड से बाहर निकालूंगा और फिर खुद बाहर आ जाऊंगा, लेकिन जब भी मैं जोर लगाने की कोशिश करता हूँ ये लिक्विड धंसने लगता है और मैं हिल भी नहीं पा रहा हूँ। मैं अपने पैरों पर खड़ा होना चाहता हूं ताकि थोड़ा और जोर लगाकर इस लिक्विड से बाहर निकल आ सकूं, क्योंकि इस वक्त एक टांग से बाहर निकलने की कोशिश करता हूं तो दूसरी और अंदर धंस रही है। ठीक है, तो अब साइड से कोशिश करके देखते हैं। अगर आप तेजी से हिलने की कोशिश करोगे तो लिक्विड आपको जकड़ लेगा, लेकिन अगर धीरे से आराम से बढ़ने की कोशिश करो तो ये मुमकिन है। चलो एक बार फिर कोशिश करता हूं। ये पॉसिबल नहीं है जब मैं जोर लगाता हूं इस तरह। तब ऊपर की बॉडी, क्योंकि यहाँ लिक्विड कम गाढ़ा होने की वजह से ऊपर आती है, लेकिन मेरी टांगे नीचे गाढ़े लिक्विड में धसी हुई है। जिंदगी में हर किसी को ये एक्सपीरियंस एक बार तो लेना ही चाहिए। मुझ में इतनी ताकत नहीं है, बहुत टफ है। अब मैं बिल्कुल जोर लगाने की कोशिश नहीं करूंगा। शायद मैं कभी इस लिक्विड से बाहर नहीं निकल पाऊंगा। इस तरह जोर लगाकर दोनों हाथों से खुद को खींच रहा हूं।
नहीं, इम्पॉसिबल है। बाहर निकलने का इकलौता तरीका है यूं एक साइड पर झुकना, और आपको धीरे धीरे स्मूथली अपने शरीर को बाहर खींचना है, और आपको ये काम बहुत स्मूथली करना है। मुझे बस आराम से पैर उठाना है और लो, बाहर आ गया। मैं अब और ये नहीं कर सकता। एकदम आराम से धीरे से एक टांग उठा रहा हूं। अब ये टांग के साथ डालो। आप देख सकते हैं कितना बड़ा टुकड़ा टांग के साथ बाहर निकला है। ये क्रेजी है। ये सारे लोथड़े मेरे पैर को चिपक कर मुझे नीचे खींच रहे हैं, और जाहिर है इनकी वजह से मेरा वजन भी बढ़ रहा है। मैं आपको एक बात बता सकता हूं, बिना किसी स्पेशल टेक्निक के इस नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड को बाहर निकालना लगभग नामुमकिन है। क्या तुम रेडी हो एलेक्स? मैं नीचे आता हूं। अच्छा ठीक है, सब दूर हट जाओ। 3, 2, 1। ओह नो। मैं जिंदा हूं। अब चिल्लाना शुरू करो। मुझे डर लग रहा है। अरे रे रे रे, वो तेरी क्या हो गया? अरे रे रे, ये तो फट गया है। ओह ये देख उसको, फंस गया अंदर। ये तो पूरा सब कुछ बिगड़ गया। भूल गया काम से। मैं खड़ा भी नहीं हो पा रहा हूं। अपना पूल पूरी तरह से टूट चुका है दोस्तों। हम जानते थे ऐसा होने के पूरे चांसेस है, इसलिए हमने सारे इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट्स इन बोट पर रखे हैं। चलो कम से कम हम इस लिक्विड पर ऐसे दौड़ तो सकते हैं, वो भी बिना डूबे, क्योंकि इस वक्त हमारे पैरों तले कंक्रीट है। और इसी के साथ हमारा ये वीडियो यहीं खत्म होता है दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक बटन दबाइए और हमारे आने वाले वीडियोस का इंतजार कीजिए, और नोटिफिकेशन बटन दबाना मत भूलना। अपना ख्याल रखिए और गुड बाय।